नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं और आपको बोर्ड पे आप सामने दिखाई दे रहा होगा कि 2000 का नोट को बैन कर दिया गया है। घबराइए नहीं, कुछ दिन तक चलेगा, लेकिन आज इसके बारे में हम समझिए कि इसको पूरी तरह से कवर करेंगे कि नोटबंदी क्यों होता है, नोट क्यों बार बार बंद किए जा रहे हैं, 2000 का नोट कब तक वैलिड है, कितना पैसा आप बैंक में जमा कर सकते हैं, इसके बारे में खूब बढ़िया से समझते हैं। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक के बारे में खूब बढ़िया से समझते हैं। 19 मई की बात है कि सरकार आरबीआई ने बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि 2000 के नोट जो मार्केट में अभी सर्कुलेशन में है उसको आप बदली कर सकते हैं, बदलवा सकते हैं या अपने खाते में जाके जमा कर सकते हैं। लगभग 20,000 तक एक बार में 2000 के जो अगर नोट होंगे, इसका मतलब हुआ कि 10 गो 2000 का नोट जाकर एक बार में आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये आरबीआई ने मैंने कल इसके बारे में चर्चा किया है, कल इसके बारे में बताया है। अब आपको याद भी होगा कि ये कब निकला था, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि बार बार नोटबंदी क्यों हो रही है, पहली नोटबंदी कब हुई थी उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मतलब अक्सर लोगों को ये पता लग रहा है कि मोदी साहब के टाइम में ही नोटबंदी पहले बार की गई थी, जो कि गलत है। बहुत पहले दो बार नोटबंदी और की जा चुकी है, उसके बारे में खूब बढ़िया से हम समझते हैं। अभी 2000 का नोट जो जाने वाला है, ठीक है, आपके आंखों के सामने से ओझल होने वाला है कुछ दिन के बाद। समझिए कि इसका हम लोग बर्थडे के बारे में समझ लेते हैं, इसका छठियार के बारे में समझते हैं। ठीक है, कि इसका छठियार कब हुआ था। तो इसका छठियार हुआ था कब, जब इसका श्राद्ध हो गया था, दोनों नोटवा का श्राद्ध हो गया था। 500 और 1000 का पुराना किसी के पास अगर गलती से बच गया हो तो बहुत दिक्कत है भाई। ठीक है, नियम कहता है कि अगर 500 1000 चाहे जितना 1000 के नोट को अगर बैन कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो आपके पास वो नोट नहीं रहना चाहिए। लेकिन इसमें 500 1000 के जब नोट 2016 में 8 नवंबर को मोदी जी के द्वारा रात को 8 बजे ये घोषणा की गई थी कि ये दोनों नोट कल से नहीं चलेंगे मार्केट में। तो मुझे लगता है कि आपको याद भी होगा कि लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई थी कि अब क्या होगा मेरे भाई, कैसे काम चलेगा। उस समय काफ़ी स्थिति लोगों की ख़राब भी हो गई थी, जिनके पास पैसा नहीं था, 500 के ही 10 नोट थे, 100 के नोट थे ही नहीं। ठीक है, कुछ लोग के पास 1000 के ही 2 नोट थे, उसके बाद और भी नोट नहीं थे, तो लंबी लंबी लाइनें भी लगती थी, आपको याद भी होगा। अब अभी आरबीआई का क्या कहना है, आरबीआई का कहना है कि मार्च 2017 में ये लगभग 50.2% का इसका सर्कुलेशन मार्केट में था। इस नोट का सर्कुलेशन 50.2% का मार्केट में था, सर्कुलेट कर रहा था। लगभग आधा दाम, समझिए कि 100 रुपया अगर किसी चीज़ का दाम है, ठीक है, तो 50 रुपया मतलब 50% की वैल्यू इसी की थी 2000 की नोट की, जो कि मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था। बाकी सब नोटों की 100 की, 20 की, ठीक है, 50 की, जितने नोट थे वो एक तरफ और 2000 का नोट को रखिए एक तरफ। तो 50% वैल्यू किसकी थी, 2000 की थी, जो मार्च 2017 में सर्कुलेट कर रहा था। उसके बाद 18 और 19 के टाइम में, 18 और 19 के टाइम में इसकी छपाई सरकार के द्वारा बंद कर दी गई। इसको छापना बंद कर दिया गया। जहां पर भी इसको छापा गया था, सबसे पहले इसको छापा गया था, ठीक है, उसका नाम था, कर्नाटक में है, कर्नाटक में एक शहर है मैसूरू, जिसको बहुत सारे लोग मैसूर भी कहते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक में मैसूरू शहर में, वहीं पर इसकी प्रिंटिंग शुरू में की गई। उसके बाद 18 से 19 में इसको रोक दिया गया प्रिंटिंग। तो 21 मार्च तक पहुंचते 2018 तक, ठीक है, 37.3% का ही सर्कुलेशन मार्केट में रह गया। अभी फिलहाल आपको लगता होगा कोई 2000 दे देता होगा, तो कभी कभी लगता होगा अरे भाई भूला बिछड़ा कोई आदमी आ गया, कहाँ से मिल गया भाई। तो वो समझिए कि अभी 31 मार्च 2023 में 10.8% का ही सर्कुलेशन रह गया है। लगभग जितना ये छपा था, जितना सर्कुलेशन में था, उससे ये काफ़ी कम हो चुका है। अब आरबीआई ने ये फैसला लिया कि इसको महीना तक लगभग वैलिडिटी दे दिया जाए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, सितंबर तक आप पैसों को जमा कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसके बाद इसको लगभग बैन कर दिया जाएगा, मतलब आप इसको अपने पास नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ के बारे में हम समझते हैं कि आखिर नोट बैन क्यों किया गया। ठीक है, ये भी नोट जो बैन किया गया आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, आखिर ये क्यों किया गया, क्यों किया जाता है, नोटबंदी क्यों की जाती है। नोटबंदी ये पहला बार नहीं किया गया था मोदी साहब के द्वारा। इसके पहले 1946 ईस्वी में
1946 ईस्वी में, अभी हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक बार नोटबंदी कर दी गई थी। उसके बाद भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर जो थे, चौथे प्राइम मिनिस्टर मुरारजी देसाई के द्वारा इसको 1978 ईस्वी में भी नोटबंदी किया गया था। नोटबंदी इसलिए किया जाता है जब मार्केट में बहुत सारा काला धन हो जाए, ठीक है, तो मुद्रास्फीति की नौबत आती है जिसमें देश का डेवलपमेंट खराब हो सकता है, देश की स्थिति खराब हो सकती है। उस कंडीशन में, ठीक है, आपको नोटबंदी किया जाता है। नोट उतने ही छपते हैं जितने, समझिए कि देश के सामान का, सामग्री का वैल्यू होता है। समझिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, इसका 10 रुपया दाम है, ठीक है, तो 10 रुपया में इसको खरीद सकते हैं, अब 10 रुपया ले सकते हैं। पुनः वो आदमी 10 रुपया इसको देकर वो सामान ले सकता है। माने सामान का हेरा फेरी 10 रुपये में हो सकता है। अगर मान लीजिए ये पैसा दो आदमी के पास गया 5 रुपया 5 रुपया, तो आधा सामान इसके पास जाएगा, आधा सामान इसके पास जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि सब कुछ बैलेंस पोजीशन में चल रहा है। अब कोई तीसरा व्यक्ति अपने से कोई पैसा छाप ले गलत तरीके से 100 रुपया, तो जाहिर सी बात है इस आदमी का दिया हुआ पैसा जो यहाँ पे दिया जा रहा है और इस आदमी के द्वारा दिया गया पैसा, ठीक है, ये यहाँ पे जो आदमी ले रहा था वो अब नहीं लेगा। अब ये देगा 100 रुपया, तो ये इसको दे देगा। इसका मतलब हुआ जिस चीज की दाम 10 रुपया था, ठीक है, उसका दाम बढ़ा के 100 रुपया कर दिया। इसका मतलब हुआ कि पैसे की कीमत वस्तुओं की अपेक्षा बहुत बढ़ गई, जिसमें कंडीशन गड़बड़ होता है। इस चीज को रोकने के लिए नोटबंदी कर दिया जाता है। आप याद भी होगा जब 500 1000 के नोट बंद किए गए थे, तो जो पाकिस्तान से चले हुए आतंकवादी थे, जिनके पास समझिए कि पैसा उस समय पुराना वाला नोट ये था, और एक बैग मोदी जी ने कहा कि अब नोट बंद हो गया और सब आकर कहीं कहीं लुकाया हुआ था। कहा भाई तो अब हमला करेंगे, तक भाई कतनो आतंकवादी तो आदमी खाएगा ना, घास भूसा तो खाएगा नहीं, ठीक है, किनिए का ना कहीं कहीं खाएगा। तो अब 500 1000 का नोट वैलिडिटी खत्म, और वो सब उधर से छाप के गलती तरीके से लेके आया था। अब भूखे मरना चालू कर दिया, कोनो पैसे नहीं ले रहा था, ना 500 ना 1000, ठीक है, तो पता चला कि भूखे मर रहा था। तो आप लोग सुने भी होंगे कि यहाँ से एटीएम लूट लिया, वहां से एटीएम लूट लिया। कुछ टेक्निकल इशू के चलते थोड़ा सा वीडियो कट गया था, कोई नहीं, ठीक है। बता रहे थे कि आतंकवादी सब जितना था उस सबको अब नोट वोट मिल नहीं रहा था, तो सब आके यहाँ पे जितने भी एटीएम थे उसको लूट रहा था। लूट के लेकर उसमें से जो पैसे थे उससे मार्केटिंग करके अपना खाना पीना, अपना जो सरवाइव करना था वो कर रहा था। बाद में तो अब पता भी चला होगा कि सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जितने आतंकवादी थे सारा का हैप्पी बर्थडे करा दिया गया। तो कहने का मतलब है कि ये सारा का सारा चीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है, बैन करने का एक ही मेन मुद्दा होता है कि जो विकास है, जो विकास दर है वो किसी कारण से प्रभावित न हो, वो घटे नहीं, मुद्रास्फीति की नौबत न आए, जो विकास चल रहा है वो सही गति से चले, इसके चलते इसको बैन किया जाता है। 1946 की बात हम कर रहे थे मेरे भाई कि 1946 में सबसे पहले नोटबंदी किया गया ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1946 में कौन कौन से नोट को बैन किया गया, उसमें भी बड़े नोट बैन किए गए, छोटे नोटों को बैन नहीं किया जाता। अक्सर जो होता है काला धन जो जमा होता है, या समझिए कि नोट अवैध तरीके से छापे जाते हैं, वो बड़े नोट को छापा जाता है, छोटे करेंसी को नहीं छापा जाता, छोटे नोट को नहीं छापा जाता है। तो उसमें भी था, उस समय जो बैन किया गया वो नोट थे। फिर उसमें था 1000 का नोट था, फिर था 10,000 का नोट था। जी श्रीमान, आपने सही सुना, ये 10,000 का नोट था। सबसे बड़ा इंडियन करेंसी में सबसे बड़ा नोट 10,000 का ही बना था अभी तक हम लोगों ने 500 देखा है, 1000 देखा है जो बैन हुआ था 2016 में, 2000 भी देख लिया अभी, जो कि जाने की स्थिति में है, ठीक है। 10,000 का नोट भी जो था 1946 में बैन कर दिया गया। लेकिन 1954 ईस्वी में, जब 1954 ईस्वी आया मेरे भाई, तो उस समय फिर ये नोट सारे चलन में आ गए। 1000 वाला भी आया, 500 वाला भी आया, 5000 वाला भी आया, 10,000 वाला भी आया। मतलब कहने का मतलब है उस टाइम में आपका 500, 1000, 5000 और 10,000, जो कि सबसे बड़ा ये दिख रहा था 10,000, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रुक जाइए, ये देखिए, ये 10,000 वाला नोट है, ठीक है। 1938 ईस्वी में पहली बार इसे छापा गया था और 1978 में इसे बंद कर दिया गया, इस पर बैन कर दिया गया। 1978 में किसके द्वारा बैन कर दिया गया? मोरारजी देसाई, जो कि चौथे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, इनके द्वारा। इनका जो सत्र था जनता पार्टी के थे, 1977 से लेकर 1989 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। 1977 में
के बाद 1978 आता है मेरे भाई, और 1978 में ही इन्होंने नोटबंदी करा दी। माने इनकी सरकार के द्वारा नोटबंदी की घोषणा कर दी गई, जिसमें ये सारे उच्च मूल्य के जो नोट थे उसको बैन कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि नोटबंदी होती है तो उसी तरह का कंडीशन लागू हो जाता है जिस तरह से कंडीशन 2016 की स्थिति में थी। 2016 में देखते होंगे कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, लोग परेशान हैं कि मुझे कुछ पैसे मिल जाए जिसके चलते हम मार्केटिंग कर पाए। पैसा हाथ में था 500 का, 1000 का, बाहर जाके मैंने आप मार्केट में जाके कुछ खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि 500 1000 का नोट जो था बैन हो गया था। उसको अब जाके समझिए कि बैंकों में चेंज कराना पड़ता था, चेंज करा के 100 के नोट आते थे। उस समय अभी 200 के भी नोट नहीं छपे थे, 1000 का तो बैन ही हो गया था। 2000 का बाद भी 2000 का भी जो नोट था कुछ समय के बाद आया। तो वो कंडीशन जो था वो 1978 में भी वही स्थिति हो गई। देखिए 1978 का यहाँ पर सीन कुछ दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे लोग जो है बैंकों के आगे लाइन लगा के खड़े हैं, ठीक है, काहे भाई, तो नोट बंदी हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि नोट जिसके पास बड़ा मूल्य का नोट होगा, छोटे नोट बहुत सारे लोग कम रखे होंगे, तो जाहिर सी बात है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये लाइन में लगे हुए हैं। अब काला धन को बाहर निकालने के लिए या देश के कंडीशन को सुधारने के लिए नोटबंदी करना तब तक उचित है। लेकिन ये 2000 का नोट क्यों बंद हुआ है, अब इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि काहे बंद हो गया। ये थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि 2000 का नोटबंदी से माने सरकार कह रही कि नोटबंदी नहीं हो रहा है, कि नोट हम बंद नहीं कर रहे हैं, नोटबंदी का मतलब ये सिस्टम नहीं। यार नोट कहने का मतलब 2000 को जो बंद किया जा रहा था एक तरह से नोटबंदी किया ही जा रहा है, लेकिन लोग प्रभावित इसलिए नहीं हो रहे हैं कि चलन में सबसे अधिक 500 के नोट हैं। अभी हमने अभी तुरंत बताया था कि 10% ही चलन में नोट रह गए हैं 2000 के, इसलिए बहुत सारे लोग प्रभावित नहीं हैं। लेकिन फिर भी 2000 का नोट जो बंद हो रहा है एक तरह से नोटबंदी ही उसको समझा जाएगा। अब इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या इसको बंद करना उचित था या नहीं था। तो इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो के लिए हम लोग अगले एक टॉपिक को उठाकर आपके सामने लेकर आएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से उसको डील करेंगे। तब तो आप जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मजे में रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।